आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। जब किसी के घर में शुभता आने वाली होती है तो गणेश जी आते हैं। भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। कहा जाता है कि इनके बिना हमारे घर में न समृद्धि आ सकती है, ना बुद्धि का विकास हो सकता है, ना सफलताएं मिल सकती है, ना ही जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे चमत्कार दीपक की आकृतियों में दिखाते हैं। आज आप देखें कि कैसे भगवान खुश होकर साक्षात दर्शन दे सकते हैं। कैसे जय श्री राम। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल आप हमें देख रहे हैं रोहतक हरियाणा से। गणपति की आकृति दीपक में बननी बहुत ज़्यादा शुभ है। कहा जाता है इन्हीं के प्रतीक स्वास्तिक है जो हम अपने घर में बनाते हैं। जिस घर के द्वार पर स्वास्तिक बना होता है वो शुभता से भरा होता है। इनका प्रिय जो मिठाई है वो मोदक है और दिवस इनका बुधवार माना जाता है। और इनकी दो पत्नियां हैं जिनको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो इनकी जीवन में इन्होंने बहुत ज़्यादा चतुराई से अपना प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया था। इनका जो बड़े भाई हैं वो कार्तिक हैं और जो इनकी बहन अशोक सुंदरी और देवी ज्योति और मनसा देवी है। इनकी संतान शुभ, इनके जो बड़े बेटे का नाम है शुभ और छोटे बेटे का है लाभ। इसलिए कहा जाता है कि शुभ लाभ लिखना बहुत ही जरूरी है। और कई जगह पर इनकी पुत्री का नाम संतोषी या संतुष्टि कहा जाता है। इनका प्रिय वाहन चूहा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर दिवाली पर या कोई भी शुभ काम करने जब आप निकलते हो, अगर आपको मूषक के दर्शन होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इनको सबसे पहले पूजा में बुलाया जाता है। इसकी एक अलग कथा है, सभी को पता है कि वो क्या कथा है। गणेश जी का जो पसंदीदा भोग है वो मोदक, लड्डू और प्रिय फूल लाल रंग का फूल है। दुर्वा इन्हें बहुत प्रिय है। प्रिय वृक्ष शमी, पत्र, केला है। केसरिया, चंदन, अक्षत, दुर्वा अर्पित करना इनको खुश करना बहुत आसान है। ये अर्पित करके आप इनको खुश कर सकते हैं। गणेश जी का जो स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा ज्ञान से भरा हुआ है। अगर आपके दीपक में गणेश जी की आकृति बननी शुरू हो गई है तो इसका मतलब जल तत्व के अधिपति बुधवार और चतुर्थी के स्वामी केतु और बुध के ग्रहपति गणेश जी के प्रभु अस्त्र, पाश और अंशक हैं, वो सभी आपके साथ हो गए हैं। उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो गई हैं और जैसे वो मूषक पर बैठकर धीरे धीरे आती हैं पर आपके जीवन को सारे जगमग कर देते हैं, कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश जी सतयुग में उनका वाहन सिंह माना जाता है। उनकी भुजाएं 10 हैं और नाम विनायक है। श्री गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर माना गया है, इसलिए उन्हें मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 और रंग श्वेत है। द्वापर में उनका वाहन मूषक माना गया है। उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में गजानन नाम से प्रसिद्ध है। उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा माना गया है और वर्ण धूम्र वर्ण है। उनकी 2 भुजाएं, इस युग में उन्हें धूम केतु कहा गया है। गणेश जी के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। अगर आपके दीपक में गणेश जी की आकृति बन रही है तो इसका मतलब आपके घर से सभी संकट दूर हो रहे हैं, क्योंकि गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। हमारे सभी कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं। गणेश जी के बिना आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा शुरू कर दें, अगर आप गणेश जी को मंदिर में स्थापित नहीं करते हैं या जीवन में उनका नाम नहीं लेते हैं तो आपका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। गणेश जी
बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमें सपने में गणेश जी दिखाई देते हैं और चूहे पर बैठे दिखाई देते हैं, हमें चूहा दिखाई देता है। अगर आपको सपने में या इस तरह से दिखाई देता है तो ये बहुत शुभ है। जैसे ये जो सामने आकृति है ये इतनी शुभता से भरी हुई है, अगर इसको देखकर कोई व्यक्ति बार बार गणेश जी को याद करेगा तो उसकी सारी इच्छाएं, वो इच्छाएं पूरी होंगी जो सात्विक होंगी, जो उसके जीवन में फलदायक होंगी। गणेश जी की जितनी आराधना की जाती है सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। गणेश जी के बारे में बहुत जगह पर अलग अलग बातें लिखी गई हैं कि ये हर युग में रहे हैं और शुभता प्रदान करने के लिए ही माता पार्वती के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। और इनका जन्म कैसे हुआ है ये सभी को पता है कि जैसे माता पार्वती ने लेप लगाया और उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक पुत्र बनाऊं जो जीवन में सभी के शुभता लेकर आए। उन्होंने उस उपटन को उतारा और उस उपटन से जो उन्होंने प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, जिससे गणेश जी का जन्म हुआ। कहा जाता है फिर भी वो जो उपटन से बने हुए थे, मैल से उनमें थोड़ा अंश था, इसलिए उनमें अहंकार था, जिसका शिव भगवान ने खंडन कर दिया और उनको हाथी का मुख लगा दिया गया। और अगर आपके दीपक में गणेश जी की आकृति बन रही है तो आगे आपका जीवन काल में कोई ऐसा राजयोग बनेगा जो कभी आपने नहीं सोचा होगा। पर इस बात का सदैव ध्यान रखें, गणेश जी जितने जल्दी खुश होते हैं उतने जल्दी वो क्रोधित हो जाते हैं। अगर आपके दीपक में गणेश जी की आकृति बन रही है तो किसी का भी निरादर ना करें, व्यर्थ चुगली ना करें, किसी की ऐसी बुराई ना करें जिससे वो बुराई का फल आपको लगे और आपने जो कमाया है वो नष्ट हो जाए। हो सके तो लोगों से जो इधर उधर की बातें हैं, व्यर्थ है, पाप है, वो कमाना आप बिल्कुल ना कमाएं, क्योंकि ये पुण्य आपने जो कमाया है इस पुण्य को लोगों की बातों में इधर उधर ना गवाएं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल आप हमें देख रहे हैं रोहतक हरियाणा में। हमारे चैनल पर गणेश जी की आकृतियाँ पहले भी हैं और भी आगे आती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे जो भगत हैं अपने जीवन काल में इनकी शुभता प्राप्त करते हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं ताकि आपको भी वो उमंग मिले, वो आशीर्वाद मिले। तो हमारे चैनल पर पहले से भी है गणेश जी की आकृति, आप देख सकते हैं। ये अलग अलग भक्तों की आकृति होती है। इसका प्रमाण यही है क्योंकि आप देखोगे तो दीपक अलग मिलेगा, मंदिर अलग मिलेगा, हर चीज़ अलग मिलती है हमारे चैनल पर। इसलिए आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हम लाइव आते हैं, लाइव में जुड़ें। जो भी समस्या है हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या सुनने की। और बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल। बोलो जय श्री राम।